शादाब जी, बहुत बहुत बधाई आपको। देखिए, इंतजार हो रहा होगा कि कब होगा तारीखों का ऐलान। देखिए, अब तारीख का ऐलान हो गया। एक ही चरण में चुनाव होना है उत्तराखंड में। बीजेपी जो लगातार दावे कर रही थी कि इस बार 60 से ऊपर सीटें बीजेपी को आएंगी, अब तारीख का ऐलान हो गया। मुश्किल से महीने भर का वक्त मिला है। अब रणनीति कैसी होगी बीजेपी की उत्तराखंड में, बताइए शादाब जी। लोकतंत्र के पर्व की सबको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम ये कह रहे थे कि इत्तेफाक देखिए, कुदरत क्या चाहती है, कुदरत ने बता दिया। 14 तारीख का दिन होगा और फूल चुनाव चिन्ह होगा। हम तो पूरे प्रदेश को हैप्पी वैलेंटाइन डे कहने के लिए तैयार बेताब बैठे हैं प्रदेश की जनता को। और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जब सिस्टम हमारे साथ आ रहा है, लाइंस हमारे साथ आ रही हैं, तो ये तय हो गया है कि हम न खंजर न शूल रखते हैं, प्यार वाले उसूल रखते हैं, नफरते गैर को मुबारक हो, हम तो हाथों में फूल रखते हैं। तो फूल का दिन है 14 फरवरी, और हम ये कह सकते हैं कि 14 फरवरी फूल का दिन है। और युवाओं में तो एक खास तरह का उत्साह नजर आएगा कि भाई 14 तारीख का दिन होगा और फूल चुनाव चिन्ह होगा। ये मुझे लगता है अपने आप में सारी गाथाएं कह रहा है। और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमने काम किया है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे, वर्चुअल मीटिंग्स में ज्यादा जुड़ेंगे, क्योंकि पूरी तरह से कोरोना सामने है, तो इस संक्रमण से बचना है। और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, पूरी उत्साह भी रहे और वर्चुअली हम एक दूसरे से जुड़े रहें और एक दूसरे के एक बात बताएं शादाब, क्या उम्मीद लग रही थी, इस तरह की उम्मीद आप लोग लगाए हुए थे कि जब चुनाव आयोग की तरफ से जब तारीखों का ऐलान होगा तो फरवरी में भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा, मतलब महीने भर का वक्त दिया जाएगा, अभी से लेकर फरवरी तक लगभग महीने भर का वक्त है। इतने कम समय में अब क्या क्या तैयारियां अब करनी होगी? वैसे आप लोग कह रहे हैं, वो दावे कर रहे हैं कि हम लोग 4-5 महीने से चुनावी तैयारियों में पूरी तरह से लगे हुए हैं। रैलियां भी खूब किए आप लोग, लगभग काम रैलियों और जनसभाओं का खत्म हो चुका है। बाकी जो चीज़ें बची हुई हैं, अभी क्या क्या बची हैं जिस पर बीजेपी बहुत ही फोकस्ड होकर काम करेगी महीने भर में? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। हम उस एग्जाम के स्टूडेंट की तरह नहीं है कि जो एग्जाम से पहले बुक्स उठा के बैठता है कि आज रात ही पढ़ लूंगा सब कुछ। हाँ। हम तो पूरे 5 साल मेहनत करते हैं। हमने अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिया है और जनता ने हमारे ऊपर पूरी तरह से विश्वास जताया। और हमने इस बार कहा है, युवा मुख्यमंत्री, युवा नेतृत्व, युवा सरकार। और इस बार युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 60 पार। और इस बार बहुत शानदार बैटिंग जिस तरह से मेरे युवा मुख्यमंत्री कर रहे हैं, मैं ये कह सकता हूं कि युवाओं का एक नया दौर शुरू हुआ है। और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, इस लाइन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और हम ये जानते हैं पूरी तरह से कि हम तो आज डिजिटल युग में हैं और हम जिस तरह से पहले भी इंटरनेट का वर्चुअल बैठकों का सहारा लेके हम आगे बढ़ रहे थे, हमारे लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम करना कोई चुनौती नहीं होगी। हम बहुत ईमानदारी के साथ, हम पहले भी वर्चुअल बैठकों के आदी हो चुके हैं और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम कई लाखों की संख्या वर्चुअली बैठक कर सकते हैं। ये हमारी क्षमताएं हैं। और जो हमारा कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता है, जो बूथ पे बैठा है बहुत ताकत के साथ लड़ने के लिए, वो मन बना चुका है कि अगर कितने षड्यंत्र कर लो, कितने जोर लगा लो, ये आंधी है, ये मोदी की आंधी है, आप इसे रोक नहीं पाएंगे। शादाब, ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि 2 चरणों में हो सकता है उत्तराखंड में मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाए, लेकिन एक ही चरण में कराने का फैसला चुनाव आयोग की तरफ से किया गया। इस फैसले को आप कैसे देख पा रहे हैं? चुनाव आयोग जो निर्णय ले, अब ये कोई कहानी नहीं होती कि सामने वाला जब काम शुरू हो जाता है तो हम नेगेटिव लाइंस कोई नहीं निकालते। हमारा कहना यह है, जो टास्क हमें मिला है, जितने दिन हमें मिले हैं, इसमें ही हमें सब कुछ करके दिखाना है। अपनी ताकत का लोहा इसी में मनवाना है। मेरा एक एक कार्यकर्ता पहले से ही बूथ पे मजबूत बैठा है। पन्ना प्रमुख हम बना चुके हैं, पन्ना टोली हमारी चल रही है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। इस बार युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 60 पार, मेरा संगठन पूरी ताकत के साथ जी जान से लगा हुआ है। और एक एक कार्यकर्ता, जो बूथ का कार्यकर्ता है, वो ये कह रहा है कि इस बार हम दिखाएंगे कि हमारी विचारधारा और मजबूत हुई है। जो लोग मेरे देश के प्रधानमंत्री के साथ षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग हर चीज को हल्के में ले रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी व्यक्तिवादी राजनीति करते हैं, सत्ता प्राप्ति की राजनीति करते हैं, उन सब लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त अब आ गया है। और मेरा कार्यकर्ता मन बना चुका है कि इस बार तमाम बूथों को 51% वोटों से हम जीत के आएंगे, 151% वोटों। चलिए ठीक है। अच्छा,